यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने से 6 महीने पहले सरकार ने एनपीएस के बदले नियम। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी कि एक तरफ जहां सरकार 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर चुकी है, वहीं पर पीएफआरडीए के द्वारा एनपीएस में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसी को लेकर एक आदेश जारी किया गया है 7 अक्टूबर 2024 को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा। तो क्या नए नियम यहाँ पर जारी किए गए हैं, एनपीएस के क्या नियमों में बदलाव किया गया है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू कर लेते हैं कि क्या नए नियम यहाँ पर एनपीएस के जारी किए गए हैं। तो केंद्र सरकार अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम में अंशदान से संबंधित नई गाइडलाइंस जारी की है। यह गाइडलाइंस कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के द्वारा 7 अक्टूबर 2024 को जारी की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब सरकारी कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन से जुड़े हुए नियमों की समय समय पर समीक्षा की जाएगी और उसके बाद में सरकारी कर्मचारियों के हिस्से का जो भी निवेश है उसे किस तरीके से कहाँ लगाया जाएगा वो भी तय किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को अपनी मासिक वेतन से 10% एनपीएस में योगदान देना होगा। यह अंशदान निकटतम पूर्ण रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा। इसके साथ ही इस अंशदान की समय समय पर समीक्षा की जाएगी ताकि इसमें किसी प्रकार की गलती होने पर सुधार हो सके। अगर अंशदान की गणना में कोई गलती होती है तो इसे ब्याज सहित सरकारी कर्मचारी के पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव कि यदि गलती हो जाती है कैलकुलेशन में तो कर्मचारी के खाते में ब्याज सहित पैसा जमा किया जाएगा। आदेश में आगे ये भी कहा गया कि यदि कोई कर्मचारी सस्पेंड किया जाता है तो उसके पास एनपीएस अंशदान को जारी रखने का विकल्प रहेगा। सस्पेंशन समाप्त होने के बाद जब कर्मचारी वापस सेवाओं में आता है तो उसे उस समय की नई वेतन संरचना के आधार पर अंशदान की फिर से गणना की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सस्पेंड अवधि के दौरान कर्मचारी का पेंशन योगदान प्रभावित न हो। तीसरा जो नया नियम जारी किया गया है उसमें यह भी कहा गया कि अगर कोई कर्मचारी अनुपस्थित रहता है या बिना वेतन छुट्टी पर होता है तो उसे उस अवधि के लिए एनपीएस अंशदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि प्रोबेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस अंशदान करना अनिवार्य होगा, चाहे वह किसी अन्य विभाग या संस्थान में ट्रांसफ़र हो। एक और नया नियम यहाँ पर जारी किया गया है कि हर महीने कर्मचारी के वेतन से कटने वाले अंशदान को आहरण और संवितरण अधिकारी जमा करेंगे। इसके बाद वेतन और लेखा अधिकारी महीने के अंत तक सभी योगदानों को संकलित कर ट्रस्टी बैंक में भेजेंगे। विशेष रूप से मार्च महीने के लिए अंशदान जमा करने की समय सीमा तय की जाएगी। अगर अंशदान जमा करने में किसी तरह की देरी होती है या गलती होती है तो कर्मचारी को उसका पूरा अंशदान ब्याज सहित वापस मिलेगा, यानी कि ब्याज सहित अंशदान कर्मचारी के खाते में जमा किया जाएगा। नई गाइडलाइंस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्मचारियों को उनके एनपीएस अंशदान को लेकर अधिक स्पष्टता और सुरक्षा प्रदान करती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर किसी कर्मचारी की सैलरी या अंशदान में किसी प्रकार की गलती होती है तो उससे समय पर ब्याज सहित लाभ मिलेगा। साथ ही सस्पेंशन या ट्रांसफ़र जैसी परिस्थितियों में भी कर्मचारी को उनके पेंशन अंशदान के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो अब एनपीएस को लेकर सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। एक तरफ जहां सरकार यूपीएस लागू करने की घोषणा कर चुकी है, वहीं पर एनपीएस में भी बड़े बदलाव सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब कर्मचारी इस दुविधा में होंगे कि उन्हें एनपीएस में बना रहना चाहिए या फिर यूपीएस को सेलेक्ट करना चाहिए। हालांकि कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। आपके हिसाब से कौन सी पेंशन योजना सबसे बेहतर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हालांकि ये नए नियम सरकारी कर्मचारियों के फायदे के लिए सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं।
इनके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो नया आदेश जारी किया गया है उसे भी आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।